मैं निस खान और आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज। हम इस वक्त खड़े हैं घाटकोपर मानपुर लिंक के रोड के शिवाजी नगर सिग्नल पर। ये सिग्नल जो है मौत का सिग्नल माना जाता है, जहां पे ट्रैफिक का फुल वायलेशन होता है, जिसके बाद कई सारे बड़े हादसे देखने को मिलते हैं। यहाँ ब्रिज तो बना है, मगर इसका ब्रिज का इस्तेमाल सिर्फ फोर व्हीलर के लिए होता है। बड़ी बड़ी गाड़ियां डंपर जो है यहाँ नीचे से गुजरते हैं, जिसकी वजह से आए दिन लोगों की जान जाती है। इसी ट्रैफिक वायलेशन को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर एडवोकेट आबिद सैयद जी। आबिद जी, आपने कोई कंप्लेंट डाला था, जिसके बाद आज शिवाजी नगर सिग्नल पे एक बहुत बड़ी कार्रवाई देखी। आरटीओ की फोर्स आई थी पूरी यहाँ पे और काफी देर तक इन लोगों ने कार्रवाई की। क्या कहना चाहेंगे इस पे? और आपने जो कंप्लेंट किया उसके ऊपर पहले क्या कहना चाहिए? देखो, यहाँ का जो मेजर इशू है ना, वो ट्रैफिक का मिसमैनेजमेंट है। आपने अभी बताया कि 10 मिनट पहले यहाँ पे आए थे ऑफिसर, कार्रवाई की और चले गए। 10 मिनट बाद का माहौल आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक भी ऑफिसर नहीं है, ना ये सिग्नल पे, ना शिवाजी नगर सिग्नल पे, कहीं पे भी नहीं है। इनको जब हम इंटीमेशन देते हैं, ये आते हैं, 10 मिनट कार्रवाई करते हैं और सिर्फ चलान करते हैं। ये मैनेजमेंट को नहीं, मैनेजमेंट ठीक नहीं करते, सिर्फ इनका काम है चालान बनाना है और उसके बाद चले जाना है। और अभी मैं आपको बता दूं, ऑफिसर्स की ड्यूटी आवर्स क्या होता है। उनका ड्यूटी आवर्स है अभी भी वर्किंग आवर्स है, मगर एक भी ऑफिसर नहीं है। क्यों नहीं है? इसको लेके मैंने जॉइंट सीपी को रिटर्न में कंप्लेंट किया था। बोला सर, अगर इस तरीके के नेग्लिजेंस आपके ऑफिसर के द्वारा हो रहे हैं, आप इसके अंदर इन्वेस्टिगेट कीजिए, आप कमेटी बनाइए कि ऐसे वर्किंग आवर्स पे यहाँ पे ऑफिसर्स क्यों नहीं डिप्लॉय होते हैं, उसका रीजन क्या है। और सबसे बड़ा यहाँ पे मेजर इशू ये आ रहा है कि यहाँ पे लोग कोई भी ट्रैफिक को फॉलो नहीं करता है। उसकी वजह ज्यादा अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऑफिसर का ना होना, यहाँ के लोगों के अंदर अवेयरनेस ना होना, हैवी व्हीकल्स का बहुत ही बुरी तरीके से गाड़ी चलाना, और जिस तरीके से ये नई ब्रिज बनाई गई है, आज तक ये हैवी व्हीकल्स को इसके ऊपर क्यों नहीं भेजा जा रहा है। पहले कॉर्पोरेशन की तरफ से होल्ड किया गया था। कॉर्पोरेशन ने बताया था कि इसके ऊपर जो हमारी ये ब्रिज है, इसके आगे जो मानपुर की तरफ पे हाई टेंशन वायर है, हाई टेंशन जो केबल थे, उसके कारण उन्होंने मना किया था। मगर आज के टाइम पे उन्होंने उस चीज को हटा दिया गया है, वायर भी हट गया है। इन्होंने एनओसी भी इशू कर दिया है ट्रैफिक डिवीजन को और जॉइंट सीपी को भी। और उसके बाद भी आज कम से कम 3 से 4 महीना हो गया है, फिर भी इसके ऊपर हैवी व्हीकल्स नहीं छोड़ी जा रही है। तो इसका मेन कारण क्या है, क्यों हैवी व्हीकल्स को इसके ऊपर नहीं छोड़ा जा रहा है? और सबसे बड़ा नेग्लिजेंस अगर देखा जाए, यहाँ पे जो ऑफिसर डिप्लॉय हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे जो सीनियर पीआई आए हैं शिंदे, उनका सबसे बड़ा फेलियर है। जब से वो आए हैं आज तक का मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट कुछ भी नहीं हुआ है। पहले से तो वाश था, बट यहाँ पे ऐसा हो गया कि ऑफिसर अपनी मनमानी करते हैं क्योंकि इनका सीनियर इनको सपोर्ट करता है, वैसा मेरा मानना है। तो इसके अंदर एक कमेटी हमने डिमांड की थी, कमेटी बनाई जाए, वो इसके अंदर जो इनका नेग्लिजेंस है इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करे और जो भी इसके अंदर पाया जाएगा दोषी, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। मगर अनफॉर्चुनेटली आज मैंने दिया था 30 दिसंबर 2024 को मैंने इनको रिटर्न में इंटीमेशन दिया था, और कल के टाइम्स ऑफ इंडिया में इन्होंने, इनके जो जॉइंट सीपी हैं, उन्होंने ये कोट किया कि मुझको इस तरीके के माहौल के बारे में यहाँ पे नहीं पता है कि इस तरीके के यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों की जान जा रही है। पर तो 3 से 4 दिन पहले ही एक बुजुर्ग का हादसा हुआ था, उनका इंतकाल हो गया। तो यहाँ पे आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं और लोगों की जान जा रही है। बट यहाँ पे जो ट्रैफिक डिवीजन है वो मानने को राजी नहीं है। मानपुर शिवाजी नगर, ये हमारा जो मानपुर डिवीजन ऑफिस है, इस चीज को मानने को राजी नहीं है। उनको अगर हम कंप्लेन करते हैं, वो 10-15 मिनट के लिए आते हैं, अपने ऑफिसर्स को थोड़ी सी कार्रवाई दिखाते हैं और चले जाते हैं। अभी मैंने पूरा कवरेज किया है उसके ऊपर, जो लोग आए थे, पुलिस के आरटीओ के ऑफिसर लोग जो आए थे। क्या आपने ऐसे को लिखत में दिया सिर्फ ऑटो वालों पे कार्रवाई की जाए? नहीं, मैंने स्पेसिफिक नहीं किया। मैंने कहा रूल का जो भी वायलेशन कर रहा है, चाहे वो मोटरसाइकिल्स हो, ऑटो ड्राइवर्स हो या हैवी व्हीकल्स हो, कानून सबके लिए एक है। वायलेशन कोई भी कर रहा है, हमको स्पेसिफिक किसी पे कार्रवाई नहीं करनी। मैंने देखा है कि उन्होंने सिर्फ ऑटो पे कार्रवाई किया है, ऑटो चालक को बैच चेक किया, लाइसेंस चेक किया, उसके बाद जो वायलेशन में था उनको लेके गए, पुलिस स्टेशन भी गया है। तो ऐसा ही क्यों कि सिर्फ ऑटो वालों पे कार्रवाई की गई उस 10-15 मिनट के भी टाइम में? देखिए, उन्होंने ऑटो वालों पे क्यों कार्रवाई की स्पेसिफिक, उसका जवाब तो आप उनसे ही ले सकते हो। मगर मैं आपको बता दूं, ये 10 मिनट की कार्रवाई नहीं है। आपको जो वर्किंग आवर्स होता है यहाँ के ऑफिसर्स का, 8 घंटे की ड्यूटी होती है। 8 घंटे की ड्यूटी में आप 15 मिनट अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हो, उसके बाद जो बाकी के आवर्स रहते हैं आप यहाँ पे नजर भी नहीं आते हो। तो कहीं वो अपनी ड्यूटी के नेग्लिजेंस कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी के साथ लापरवाही कर रहे हैं और अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहे। तो इस तरीके के उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। वो एक पब्लिक सर्वेंट है। आए दिन यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जाता है ब्रिज को लेके, एक्सीडेंट को लेके, फिर भी किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या वजह लगती है आप? देखिए, मैं बता रहा हूँ, जब ट्रैफिक डिवीजन का इतना बड़ा फेलियर है कि आप ब्रिज के नीचे जो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं,
तो आगे वो फ्यूचर में क्या कर पाएंगे? मुझे ऐसा लगता है सिर्फ और सिर्फ इनके डिवीजन और जो सीनियर पीआई है उनको नहीं, मेरे को लगता है यहाँ के सारे जितने भी नीचे लेवल्स के ऑफिसर उनका भी तबादला करना पड़ेगा, उनके भी चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि उन लोग की चमड़ी मोटी हो चुकी है यहाँ पे, वो आते ही नहीं है काम करने के लिए। इसके लिए मैंने कमेटी की डिमांड की है, कमेटी बनाई है और इसके ऊपर कार्रवाई जो भी इसका दोषी पाया जाए उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अक्सर देखा गया है घाटकोपर मानकुल लिंक रोड से जो 3 सिग्नल बड़े मेजर होते हैं, बैगनवाड़ी, शिवाजी नगर और घाटाफड़ा जाकिर हुसैन नगर, यहाँ ट्रैफिक पुलिस नहीं का कोई ऑफिसर नहीं मिलेगा। वहीं इंडियन ऑयल पे काफी सारे कोई भी आप टाइम चलेगा तो ऑफिसर मिलते हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? अरे इंडियन ऑयल में भी आपको मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं मिलेंगे। आपको अगर उनको देखना है कि ट्रैफिक डिवीजन के ऑफिसर कहाँ मिलेंगे, आप मेरे साथ चलिए मानपुर जो डिवीजन ऑफिस है उनके, उसके बाहर चलिए आप, मैं भी खड़ूंगा, कम से कम 4 से 5 ऑफिसर वहां पे खड़े रहेंगे, बट वहां पे वो काम मैनेजमेंट नहीं करते। वो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा डिवाइस निकालेंगे, और डिवाइस तो साथ साथ अपने पर्सनल सेलफोन में जो कि नोटिफिकेशन आ गया, आपको पर्सनल सेलफोन पे फोटो नहीं खींचना है, सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई करेंगे और स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट करके देंगे और बोले हमारा काम हो गया। इनका काम स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट करके देना नहीं है, इनका काम मैनेजमेंट करना है ट्रैफिक का। ये ऑफिसर ट्रैफिक मैनेजमेंट करने के लिए अपॉइंट हुए, स्टेट गवर्नमेंट को फंड देने के लिए नहीं हुए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए नहीं हुए। आज की जो एक लिमिटेड टाइम की जो कार्रवाई हुई, इस पर आप क्या कहना है? देखो ये कार्रवाई से मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, क्योंकि हमको कार्रवाई हमारे को सोल्यूशन चाहिए, इसका सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। इस चीज का ट्रैफिक की ये खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस यहाँ के जो मैनेजमेंट है ट्रैफिक को हम कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की पूरी उनके ऊपर आती है, बट वो इस चीज को कर नहीं रहे। हमने पहले उनको ही, इनके जो ऑफिसर्स हैं उनसे ही डायलॉगिंग की, उनको इंटीमेशन दिया, उन्होंने जब नई कार्रवाई की तब हम अपर ऑफिसर जो थे, जो एनसीपी, उनको अप्रोच किया। आज उनको अप्रोच करने के बाद भी मुझे कोई ऐसा सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा है। हम और 10-15 दिन वेट करेंगे, अगर उसके बाद भी यहाँ पे जो हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होता है, हैवी व्हीकल्स को ब्रिज पे अलाउ नहीं करते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे बॉम्बे हाईकोर्ट जाना पड़ेगा जुडिशियल इंटरवेंशन के लिए। तो ये थे एडवोकेट आबिद सैयद, जिन्होंने लिखित में कार्रवाई की मांग की थी, वही कार्रवाई आज देखी भी गई। मगर अब सवाल ये पैदा होता है, क्या ये कार्रवाई हमेशा के लिए होगी, या एक दिखावी जो जिस तरह कंप्लेंट गई उनकी उसको लेकर ही उसकी जवाबी कार्रवाई हुई सिर्फ? कैमरामैन असद खान के साथ मैं अनीस खान, नुक्कड़ न्यूज़, मुंबई।